Hi friends, so I'm back with the automotive technologies that can change the way we drive. और आज का हमारा टॉपिक है बायोमेट्रिक एक्सेस। और शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को और लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है क्या, राइट। तो फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक एक्सेस से हम सभी वाकिफ़ हैं। जो ज़्यादातर ऑफिसेज में हमारी अटेंडेंस मार्क करने के लिए लगा हुआ है, या डोर खोलना है तो बायोमेट्रिक एक्सेस है। आप फिंगरप्रिंट लगाएंगे तभी आपका दरवाज़ा खुलेगा। लेकिन क्या सिर्फ फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक एक्सेस है? नो, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी में डाल सकते हैं। तो ये बेसिकली बिहेवियरल और फिज़िकल डेटा, दोनों तरह का डेटा होता है इसके अंदर। तो ये हमारे कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट को भी ये अपने ध्यान में रखता है, और साथ के साथ फिज़िकल डेटा जो हमारा कलेक्टेड है, जैसे फिंगरप्रिंट है, हमारा आइरिस स्कैन है, हमारा फेशियल रिकग्निशन है, हैंड जेस्चर्स है। तो ये सारी चीज़ें फिज़िकल डेटा में आ गई। बिहेवियरल डेटा में आ गया हमारा वॉइस कमांड है, हमें पसंद क्या है, हम किस तरह का म्यूज़िक सुनते हैं, हमारी सीट का एडजस्टमेंट क्या है, ये सब हमारा बिहेवियरल डेटा है। तो इन सभी चीज़ों को मिला करके जो हम एक्सेस देते हैं या जो सेटिंग्स हम बनाते हैं, वो सब बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के थ्रू होती हैं। अब बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों है, वाई? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है, अक्सर लोगों का सुना होगा आपने, चाबी खो गई या चाबी चोरी हो गई या डुप्लीकेट किसी ने बनवा लिया। तो ये की और फॉब के साथ ये सब चीज़ें काफ़ी कॉमन हो चुकी हैं। और जो आजकल एक और कनेक्टेड कार्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, जहां आप घर बैठे हुए आप गाड़ी को स्विच ऑफ, इग्निशन को स्विच ऑफ कर सकते हैं, स्विच ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से गाड़ी को हाईजैक करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर कोई इंसान ब्लूटूथ और वाईफाई के थ्रू हैक कर लेता है सिस्टम को, तो हाईजैक करने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा पॉइंट है सिक्योरिटी थ्रेट। मल्टीपल लेयर्ड सिक्योरिटी की आज ज़रूरत हो गई है। आज खाली चाबी से काम नहीं चलता है, या सिर्फ आई कार्ड्स से काम नहीं चलेगा। सो मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम की ज़रूरत है। फोर्थ पॉइंट है बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन। गाड़ी की आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। जैसे अब जब से ये आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ी हैं, तो एक फर्जी पास बना करके और वो हाई सिक्योरिटी जोन में घुस गए। तो ये सब चीज़ें नहीं हो अगर बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन हमारे पास अवेलेबल होता तो। इसीलिए अब बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत हो गई है, और ये डिमांड में भी है। अतः बहुत जल्दी आप देखोगे कि बहुत तरह के बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी कार्स के अंदर अवेलेबल होगी। अब अगर हम ये देखें कि इससे फ़ायदे क्या हैं, बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के फ़ायदे क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। क्योंकि यहाँ पे कुछ आपने करना ही नहीं है, उंगली आपने अंगूठा लगा दिया, वहाँ पे इंजन स्टार्ट हो गया, दरवाजे खुल गए, राइट। तो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। दूसरा पार्ट होता है कन्वीनियंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन और मॉनिटरिंग मेथड भी इसमें बड़ा आसान है। पहचानना और इसको मॉनिटर करना, ट्रैक करना, वो भी बहुत आसान हो जाता है। और इसके साथ साथ बहुत सारे वर्ल्ड क्लास फीचर्स हम इसमें डाल सकते हैं, जहाँ पे ड्राइवर आइडेंटिफिकेशन है। अब उसने ड्राइवर को आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छा मिस्टर सो एंड सो ये आज गाड़ी चला रहे हैं। सपोज़ एक गाड़ी है जिसको घर के 4 लोग इस्तेमाल करते हैं। अब एक की हाइट ज़्यादा है, एक की हाइट कम है। अब कम हाइट वाले की सेटिंग सीट की अलग होगी, ज़्यादा हाइट वाले की सेटिंग सीट की, स्टीयरिंग की, सब डिफरेंट होगी।
अब अगर उसने पहले से ये सेटिंग अपनी कर रखी है, तो जैसे ही वो आदमी बैठेगा रिकॉग्नाइज कर लेगा ये सिस्टम और उसी हिसाब से एडजस्ट कर देगा, इंजन को ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर सकता है। राइट, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो सेफ्टी से के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और साथ के साथ कंफर्ट के हिसाब से भी, कंफर्ट कन्वीनियंस के हिसाब से भी बहुत अच्छे फीचर्स हैं ये। और एंटी थेफ्ट सिस्टम इससे बेहतर कोई हो नहीं सकता है। और जैसा पहले भी मैंने बात करी, ट्रैकिंग बहुत आसान हो जाती है। तो ब्रांड जैसे कि मर्सिडीज़ है, फोर्ड है, BMW है, फॉक्स वगैरह, ये सभी बहुत सारे बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं जिनके साथ ये लोग काम कर रहे हैं कुछ नए तरह का सिक्योरिटी सिस्टम यूज़र को दे पाने के लिए। अब जो टेक्नोलॉजी हम जनरली गाड़ी में यूज़ करते हैं वो क्या है? वो है फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन सिस्टम, आइरिस रिकॉग्निशन सिस्टम, नंबर 3 वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, नंबर 4 फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। ये मेनली 4 तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होनी शुरू हो गई हैं, ऑलरेडी यूज़ में हैं ये सब। अब अगर हम फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन की बात करें, तो ये तो बहुत कॉमन सा फीचर है जो बहुत जगहों पे आपने देखा होगा। आप अंगूठा या उंगलियां, कई बार होता है कि खाली अंगूठे से भी हो जाता है, कई बार ये भी होता है सारी उंगलियां भी रखनी पड़ती हैं, अलग अलग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग तरह से वो रिकॉग्नाइज करता है। और इसको हम बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में, एटीएम्स में, राइट। और ये माना जाता है कि हर इंसान के अंगूठे के निशान, उंगलियों के निशान बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। और यही रीज़न है कि ये बहुत अच्छा एक सिक्योरिटी फीचर है, ताकि हम उसको अपनी गाड़ी को सेफ और सिक्योर रख सकें। अब दूसरा जो टेक्नोलॉजी है वो है आइरिस रिकॉग्निशन। आइरिस मतलब आँख की पुतली। ये कहा जाता है कि आँख की पुतली भी हर इंसान की बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी बनावट बिल्कुल डिफरेंट है। और ये आईपैड, मैकबुक, ये ऑलरेडी इनके अंदर ये चीज़ मौजूद है। और बहुत ही हाई एक्यूरेसी और रॉबस्टनेस इसमें मौजूद है। नॉन टच नेचर है, कुछ आपने छूना नहीं है, और अंधेरे में भी आप पुतली को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसीलिए कार एप्लीकेशन में ये बहुत तेज़ी से एंटर कर रही है टेक्नोलॉजी। और जैसे ही ड्राइवर बैठेगा, आइरिस स्कैन होगी, इंडिविजुअल सेटिंग्स जो भी उस इंसान की होंगी, पहले तो ये रिकॉग्नाइज करेगा कौन बैठा है, मिस्टर सिंह बैठे हैं। अब उस हिसाब से मिस्टर सिंह ने पहले जो अपनी सेटिंग कर रखी थी, वो सारी सेटिंग पे वो गाड़ी आ जाएगी, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे कुछ भी हो। और सबसे ख़ास बात क्या है कि अगर आपने आप पेमेंट के लिए आपकी गाड़ी कनेक्टेड है, तो जैसे आपने फ्यूल डलवाया और वो अपने आप पेमेंट हो जाएगा। स्टोर से आप पास किए, ड्राइव थ्रू से वहाँ पेमेंट हो जाएगा, पार्किंग लॉट का पेमेंट हो जाएगा, आपको कोई मशीन पंच करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही हाईली सिक्योर्ड टेक्नोलॉजी है जो गाड़ियों के अंदर आनी शुरू हो गई है। अब आता है वॉइस रिकॉग्निशन। ये हम सभी ने अपनी गाड़ियों में फील किया होगा। आज की तारीख में जितनी भी गाड़ियों में स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम या स्मार्ट प्ले स्टूडियो, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, ये सभी, इन सभी के अंदर वॉइस कमांड अवेलेबल है, वॉइस रिकॉग्निशन अवेलेबल है। अभी गाड़ी खोलने बंद करने का इसके लिए वॉइस कमांड नहीं है, बट आने वाले समय में वो भी बहुत तेज़ी से आ जाएगा। और ये माना जा रहा है कि नियरली 90% जो नई गाड़ियां होंगी उनमें वॉइस असिस्टेंट अवेलेबल रहेगा।
अमेज़ॉन, गूगल, न्यूआंस, IBM, ये बहुत सारे वेंडर्स हैं जो बहुत तेज़ी से इस टेक्नोलॉजी को पुश कर रहे हैं पूरे दुनिया में। लेकिन सक्सेस इस पे डिपेंड करेगी कि कितने बढ़िया से हम उसको कनेक्टिविटी दे पाते हैं अपने स्मार्टफोन के थ्रू, और दूसरा होम ऑटोमेशन। क्योंकि आने वाले समय में आप देखोगे आदमी जब ऑफिस से निकलेगा ना, तो वो चाहेगा कि वो घर में जब पहुंचे ना तो उसका AC का टेम्परेचर सेट रहे, AC ऑन हो जाए, माइक्रोवेव ऑन हो जाए, माइक्रोवेव में कुछ रखा हुआ है तो गर्म हो जाए, ताकि पहुंचने के साथ ही उसे भूख लगी हुई हो वो खा सके। राइट, तो ये सारे फीचर्स बहुत तेज़ी से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पैर पसार रहे हैं, और बहुत कम समय में आप देखोगे ये लॉकडाउन खुलने के साल भर के बाद में आपको बहुत बड़े चेंजेस ऑटोमोबाइल में देखने को मिलेंगे। चौथी जो टेक्नोलॉजी है वो है फेशियल रिकॉग्निशन, चेहरे को पहचानना। और ये भी बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। जैसे ही ड्राइवर गाड़ी में बैठता है, लॉग इन करता है सिस्टम में, सिस्टम उसको पहचानता है और उसी हिसाब से अपनी सारी सेटिंग्स कर देता है। फेशियल रिकॉग्निशन में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं नहीं जा रहा हूँ और गाड़ी मेरा बेटा लेके जा रहा है, मैं चाहता हूँ उसकी स्पीड लिमिट मैं सेट कर दूँ और कितनी देर के लिए वो गाड़ी लेके जा रहा है वो मैं टाइम लिमिट भी लगा दूँ। तो अगर मैंने वो सेटिंग कर दी है तो अब जो गाड़ी है जब ये ड्राइव करेगा उस स्पीड से ऊपर गाड़ी नहीं जा पाएगी, और जो टाइम सेट है उसके पहले वो रिमाइंडर देगा, और अगर रिमाइंडर को भी वो फॉलो नहीं करेगा तो गाड़ी अल्टीमेटली शट डाउन हो जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया फीचर्स हैं इसके अंदर फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू, जो बहुत सेफ रख सकते हैं और कंफर्ट और कन्वीनियंस भी क्रिएट कर सकते हैं कस्टमर के लिए। साथ के साथ चूंकि फेशियल रिकॉग्निशन है इसके अंदर, तो ये आपके चेहरे को भी रीड कर रहा है, आपकी आंखों को भी रीड कर रहा है, और ये देख रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको थकान लग रही हो, आपको नींद आ रही हो, और ये तुरंत ही आपको उठा देगा। और अगर आप नहीं उठ रहे हैं तो ब्रेक लगा के गाड़ी को रोक भी देगा। ये एडवांटेज है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के। अब ये पर्सनल बायोमेट्रिक व्हीकल आपकी बन जाती है। क्या क्या फंक्शन ये कर सकती है? सबसे पहली चीज़, ये आपको आइडेंटिफाई कर रही है, आपके लिए डोर खोल रही है, गाड़ी को स्टार्ट कर रही है, सीट एडजस्ट कर रही है, मिरर एडजस्टमेंट कर रही है, स्टीयरिंग आपके हिसाब से एडजस्ट कर दे रही है, और साथ के साथ आपके चॉइस का म्यूज़िक भी इसने प्ले कर दिया। सीट बेल्ट में लगे हुए सेंसर्स ये आपको उठा देंगे अगर आपको ज़रा सी भी नींद आई, या स्टीयरिंग शेक कर देंगे ताकि आप उठ जाए। ये सेंसर के थ्रू आपके हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सैचुरेशन को भी मेंटेन करेंगे, ताकि गाड़ी चलाते चलाते आपके साथ कोई ऐसा हादसा न हो जाए। आप पूरी तरह से फिज़िकली फिट होने चाहिए गाड़ी चलाने के समय, ये भी ध्यान आपकी सीट बेल्ट के थ्रू ये रखेगा। तो पूरी तरह से ये एक पर्सनलाइज्ड कार हो जाती है, आपकी अपनी कार, जिसके अंदर सारी सेटिंग आपके हिसाब से। इसको बहुत फूल प्रूफ बनाया गया है इसके सेफ्टी सिस्टम को। तो पहली चीज़, ये लाइवलीनेस को चेक करती है, मतलब इंसान जिंदा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को लाके खड़ा कर दिया और या फोटो लाके कैमरे के सामने कर दी जिससे गाड़ी खुल जाए। नो, एक लिविंग ह्यूमन बीइंग है, ये चेक कर लेता है ये सिस्टम, और ये किसी भी तरह से बेवकूफ़ इसको आप नहीं बना सकते हो। दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर आपके पास वैलिड DL या अगर आपका इंश्योरेंस एक्सपायर कर गया है,
उस केस में गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी के थ्रू, चूँकि ये फेस रिकग्निशन करेगा तो ये आपके आँखों के मूवमेंट को ट्रैक करेगा, फटीग और स्लीप को ये ट्रैक करेगा, और इसके वजह से ये वार्न कर सकता है आपको और इवन गाड़ी को रोक भी सकता है। इवन ये ड्रंकन ड्राइविंग को भी डिटेक्ट कर सकता है। तो कोशिश की जा रही है इस पूरे सिस्टम को बहुत ही फूल प्रूफ और सेफ बनाने की। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग विद मी। उम्मीद है इस वीडियो से काफ़ी कुछ आपको रिमोट एक्सेस के बारे में समझ में आई होंगी चीज़ें, क्या टेक्नोलॉजीज़ आने वाली हैं, क्या आ सकती हैं। और एक ही मेरी रिक्वेस्ट है फिर कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, अच्छी बात है, इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन है आपके तो आप वो क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं। मेरा जो नंबर रहेगा वो है 7388353888। और जब आप मैसेज भेजें तो प्लीज़ अपना नाम और जगह लिखना ज़रूर लिखिएगा, वो भूलिएगा नहीं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।